नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जाल के बारे में जिसमें करोड़ों भारतीय फंसे हुए हैं और वो ट्रैप है, वो जाल है क्रेडिट कार्ड का चक्रव्यूह। आपने महाभारत में अभिमन्यु की कहानी तो सुनी होगी कि वो चक्रव्यूह में घुसना तो जानता था लेकिन उससे बाहर निकलना नहीं जानता था। और आज के दौर में बहुत से लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन उसके कर्ज के चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता उन्हें पता ही नहीं होता। आइए आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप इस पर बताएंगे क्रेडिट कार्ड का असली जाल क्या है, लोग इसमें फंसते कैसे हैं और सबसे जरूरी इसमें निकलें कैसे। दोस्तों, अगर आप सच में कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं और अपने हार्ड अर्न मनी को सही जगह इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड का जाल होता क्या है। बैंक और फाइनेंस कंपनियां हमें ऐसे क्रेडिट कार्ड ऐसे देती हैं जैसे कि कोई मिठाई बांट रहा हो कि कैशबैक मिलेगा, इस पर डिस्काउंट मिलेगा, इसे अभी खरीद लो बाद में पैसे दोगे, यानी कि आज खर्च करो और कल की सोचो। यही सबसे बड़ी गलती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास में 50,000 की लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड है और आपने महीने भर में 40,000 स्वैप कर दिए। अब बिल आया, बिल में लिखा है टोटल ड्यू 40,000 रुपी, लेकिन नीचे लिखा है मिनिमम ड्यू केवल 2,000 रुपी। अब 90% लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि अरे 40,000 रुपये मैं कहाँ से लाऊं, चलो 2,000 रुपये ही दे देता हूं। और यहीं से शुरू होता है इंटरेस्ट का खेल। इंटरेस्ट का असली गणित क्या होता है? भारत में ज्यादातर कार्ड 36% से 48% तक सालाना ब्याज लेते हैं। यानी अगर आपने 40,000 को मिनिमम ड्यू दे करके लटकाया तो हर महीने आपको लगभग 3% से ज़्यादा ब्याज देना होगा। अब सोचिए कि 40,000 का कर्ज एक साल में ब्याज जोड़ते जोड़ते आपको 55,000 से 60,000 तक पहुंच जाता है। यानी कि आपने जितना खर्च किया उससे ज़्यादा कहीं चुका रहे होते हैं और यही चक्रव्यूह है। अब सवाल आता है कि लोग इसमें फंसते क्यों हैं। इसके पीछे कई कारण हैं कि आदमी को इंस्टेंट खुशी मिल जाती है कि आज के समय में लोग सोचते हैं कि अभी चाहिए, अभी मिलेगा, सब चीज जस्ट अभी चाहिए। ईएमआई और क्रेडिट कार्ड इसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं और इसी पर काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम को नया आईफोन चाहिए और वो सोचता है कि भैया मेरे को तो अभी चाहिए, लेकिन दाम है उसका 80,000। अब बैंक कहता है कि ईएमआई कर लो, हर महीने सिर्फ 3,500 रुपये दो। राम खुश हो गया कि लेकिन 2 साल में वो आईफोन 80,000 का नहीं बल्कि लगभग 1,05,000 1,10,000 रुपये का पड़ता है। अब अधिकतर बैंक क्रेडिट कार्ड के थ्रू मिनिमम ड्यू का लालच देते हैं। लोग सोचते हैं कि मिनिमम ड्यू भर देने से मामला सॉल्व हो गया, हल हो गया, लेकिन असल में यही ट्रैप है, यही चक्रव्यूह है। आजकल हम देखते हैं कि क्रेडिट कार्ड एक स्टेटस सिंबल बन गया है। बहुत से लोग क्रेडिट कार्ड स्वैप करके दूसरों को दिखाना चाहते हैं कि देखो हमारे पास में पैसा है, हम बहुत पैसा खर्च कर सकते हैं, लेकिन असलियत में वो बैंक के पैसे से शो ऑफ कर रहे होते हैं। अब फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी होती है इसलिए वो ऐसा करते हैं। भारत में स्कूल में कॉलेजों में फाइनेंस की सही एजुकेशन नहीं मिल पाती है। ईएमआई, इंटरेस्ट, क्रेडिट स्कोर, ये सब टर्म्स लोगों को बाद में समझ में आती है जब वे इसमें फंस जाते हैं। दोस्तों, यही वजह है कि क्रेडिट कार्ड का जाल हर साल लाखों लोगों को फाइनेंशियल स्ट्रेस और डिप्रेशन में डाल देता है। अब आते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर कि इस ट्रैप से कैसे बाहर निकलें। ये जाल है क्रेडिट कार्ड का, हम इससे बाहर कैसे निकल करके आएं। तो हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि आपको खर्च पर कंट्रोल करना होगा। आप ये मान लीजिए जब तक आप अपनी स्पेंडिंग पर कंट्रोल नहीं करेंगे कोई भी प्लान काम करने वाला नहीं है। जरूरी और गैर जरूरी खर्च को अलग अलग कर दीजिए। कार्ड को सिर्फ जरूरत के समय में ही इस्तेमाल कीजिएगा, लग्जरी के लिए नहीं।
नहीं, जब बहुत ही अर्जेंसी हो तभी आप इसे इस्तेमाल करिए। स्टेप 2 है कि मिनिमम ड्यू नहीं, फुल पेमेंट। अगर आप सच में इंटरेस्ट के जाल से बचना चाहते हैं तो आपको मिनिमम ड्यू नहीं बल्कि पूरा बिल भरना पड़ेगा। आप पूरा बिल भरिए। अगर आप 40,000 का बिल टाइम पर चुकाते हैं तो आपको 0 इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन अगर आप मिनिमम ड्यू भरते हैं तो चक्रव्यूह और गहरा होता जाएगा। स्टेप 3 है कि आपको स्नोबॉल मेथड अपनाना पड़ेगा। स्नोबॉल मेथड का मतलब है अगर आपके पास में कई कार्ड हैं तो सबसे पहले छोटे छोटे कर्ज से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास में एक कार्ड है, उस पर 10,000 ड्यू है, कार्ड बी पर 25,000 ड्यू है, कार्ड सी पर 50,000 ड्यू हैं। तो पहले आपको कार्ड ए का पूरा कर्ज खत्म कीजिए। इससे आपको क्या होगा, आपको मनोबल मिलेगा। फिर धीरे धीरे आप कार्ड क्लियर कीजिए, फिर धीरे धीरे बड़े कार्ड क्लियर कीजिए। नेक्स्ट है कि डेट कंसोलिडेशन। अगर ब्याज दर बहुत ज़्यादा है तो आपको पर्सनल लोन लेकर के एक बार में सभी कार्ड का कर्ज एकदम क्लियर कर दीजिए। पर्सनल लोन की ब्याज दर 12 से 16% तक की होती है, जबकि कार्ड का ब्याज जो होता है वो 36% से 48% तक का होता है। नेक्स्ट है कि कैश से पेमेंट करने की हैबिट आपको अपनानी होगी। जहां तक हो सके यूपीआई या कैश से ही पेमेंट करिए। इससे आपको पता चलता रहेगा कि आपकी पॉकेट से कितना पैसा जा रहा है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक बजट बनाना होगा। हर महीने एक बजट बनाइए, जैसे कि आपकी टोटल इनकम कितनी है, से 50,000 रुपये है, ईएमआई और कार्ड पेमेंट है 15,000 रुपये। जरूरी खर्च में आपको क्या करना है, वो है 20,000 खर्च करते हैं। बचत आप कितनी कर लेते हैं, 10,000 की। इमरजेंसी फंड के लिए आप 5,000 रुपये बचा लेते हैं। बजट डिसिप्लिन आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाएगा। आपने जैसे जैसे बजट बनाया है उसी हिसाब से खर्च करना पड़ेगा। आइए अब आपको हम एक असली कहानी से इसको पूरे किस्से को समझते हैं। विनीता मैडम जो है दिल्ली में LIC में काम करती हैं। उनकी सैलरी है 60,000 रुपये, लेकिन उनके पास में 3 क्रेडिट कार्ड थे। कार्ड 1 30,000 ड्यू था, कार्ड 2 45,000 ड्यू था, कार्ड 3 पर 70,000 ड्यू था। अब टोटल कर्ज उनका हो गया 1,45,000। इंटरेस्ट इतना बढ़ गया कि हर महीने सिर्फ ब्याज भरने से ही सैलरी खत्म हो जाती थी। तो इस स्टेप आउट से वो कैसे बाहर निकली, इसके लिए उन्होंने एक प्लान बनाया कि कार्ड 1 को उन्होंने पूरा चुकाया, बाकी कार्ड पर मिनिमम ड्यू भर करके एक्स्ट्रा पैसा बचाया। 6 महीने में पहला कार्ड क्लियर, फिर दूसरा क्लियर किया। इसी तरीके से 18 महीने में सभी कार्ड का कर्ज खत्म कर दिया गया। आज वह कहती हैं कि क्रेडिट कार्ड से आज़ादी ने मुझे नई जिंदगी दे दी, क्योंकि लोन फ्री लाइफ ए हैप्पी लाइफ। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड बुरा नहीं है। अगर आप समझदारी से इस्तेमाल करते हैं तो यह आपका हेल्पफुल भी है, मददगार भी है। इंटरनेशनल पेमेंट्स आपको कहीं करनी होती है, उसके काम में आता है। ऑनलाइन बुकिंग आसानी से हो जाती है। क्रेडिट आपका स्कोर जो होता है वह स्ट्रॉन्ग बन जाता है। क्रेडिट स्कोर मजबूत बनता है। लेकिन अगर आप इसका गलत इस्तेमाल करते हैं तो यह आपकी मेहनत की कमाई को खा जाएगा। यह तो 100% श्योर है। तो इसके लिए याद रखिएगा, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करें। मिनिमम ड्यू का लालच कभी मत खाइए कि भाई मिनिमम पेमेंट कर दूंगा और बाकी मेरी जान बची। नहीं, आपको ये बिल्कुल अवॉइड करना है। अपने खर्चों पर पूरा का पूरा कंट्रोल करना है और जो आपने बजट बनाया है उसी के हिसाब से खर्च करना है, यानी कि बजट डिसिप्लिन पूरी तरीके से अपनाना है। और सबसे जरूरी है कि वो आपको उतना ही खर्च करना है जितना आप कमा रहे हैं, क्योंकि चादर आपको उतनी ही फैलानी चाहिए जितनी आपकी अर्निंग हो। क्रेडिट कार्ड को लाइफ स्टाइल का हिस्सा मत बनाइए, स्टेटस सिंबल मत बनाइए कि मेरे पास है, मैं एक्सपेंस कर रहा हूँ, दूसरों को दिखा रहा हूँ। और ये शो ऑफ में आपको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, बल्कि इसको क्रेडिट कार्ड को फाइनेंशियल टूल बनाइए, तभी आप क्रेडिट कार्ड के चक्रव्यूह से बाहर निकल पाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह
वीडियो उपयोगी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और लोग भी इस क्रेडिट कार्ड के ट्रैप से बाहर निकल सकें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको सबसे बड़ी मुश्किल क्रेडिट कार्ड से जुड़ी कौन सी आती है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप याद रखिएगा कि पैसा आपका है, उसे कंट्रोल करना भी आपकी ही जिम्मेदारी है। थैंक यू।